हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग देखो आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है 2 तारीख को यूपी बोर्ड में, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पेपर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मॉडल पेपर है 2023-24 का, इंग्लिश का, क्लास 12th का। ठीक है, कैसा थोड़ा बहुत इंटरफेस आएगा आपके पेपर का वो देख लो, और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब देख लो इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे आपका एक पैसेज आएगा। ठीक है, और उससे आपको फिर क्वेश्चन कुछ पूछेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक पूरा टोटल आपको पैसेज दिया है ना, ये टोटल आपका। और उसके बाद इस पैसेज से कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये पूरा पैसेज इतना बड़ा, उसके बाद यहाँ पे आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे चलिए देख लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन इधर हैं, और उसके बाद इधर आप आएंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन इधर हैं टोटल। ठीक है, यानी आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो 3 × 5 आपका यहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया पहला वाला। ठीक है, पैसेज का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। 15 मार्क्स आपका 100 में से भाई बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, सो ये जो 15 मार्क्स हैं, इनमें से कम आपको 13 मार्क्स तो अपने कंप्लीट करते हुए चलने हैं। 2 मार्क्स कहीं कट जाएँ तो चलो कोई बात नहीं, बट 13 तो कन्फर्म है। 13 में से कहीं 12 हो गए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो 13 तो कंफर्म करो मिनिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा करो तो बढ़िया बात है, तो ये अच्छे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा राइटिंग में। आपका सेक्शन बी जो है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं देख लो। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे एक आर्टिकल आ जाएगा। अब आर्टिकल देखो, आपका जो मॉडल पेपर है यहाँ पे 3 दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये 3-4 ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। आप कोई कंफर्म नहीं होता है कि 100% है कि यही टॉपिक्स में से आपको कोई एक मिल जाएगा देखने के लिए, बट हाँ हायर चांसेस होते हैं कि ये सब आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट और कुछ जैसे टॉपिक्स हैं, आप जैसे बुक कोई सजेशन से कोई किसी की जो इंग्लिश के अच्छे टीचर हो, उनसे आप एक सजेशन ले सकते हो, सर कोई बुक हो तो बता दो। या फिर आपके पास कोई ग्रामर की बुक पड़ी हो जिसमें आपका राइटिंग वाला पोर्शन हो। ठीक है, सो वहाँ से आप कुछ आर्टिकल्स को पढ़ के जाइएगा, कैसे लिखते हैं वो सब थोड़ा देख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे आओगे तो एक लेटर लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे एक लेटर लिखना, जिस जिस बच्चे को नहीं आता है लिख लेना। लेटर लिखना नहीं आएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो पहली बात तो आर्टिकल भी आपका 10 मार्क्स का आएगा, उसके बाद लेटर भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 20 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। और लेटर में थोड़े नंबर कट जाते हैं बच्चों के, लेकिन आर्टिकल में फुल फुल मिलते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल आप कहीं अच्छे से लिखना सीख लेते हो तो आपको 10 में से 10 मिल जाएंगे। कहीं आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत नंबर कट भी आता है तो भी 8 या फिर 9 नंबर तक तो दे ही देगा एग्जामिनर, कहीं आपने अच्छे से करके आए हो। ठीक है, और 15 नंबर हम लोग के पहले चल लेते हैं। ठीक है, सो आप टोटल ऐड करोगे यहाँ पे तो कितना हो गया, ये 25 और 25 और 9 34। ठीक है, सो डायरेक्टली आपका यहाँ पे 34 मार्क्स का आपका पेपर सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे आप बढ़ोगे धीरे धीरे करके तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। जैसे एक एडिटर वाला पढ़ के जाना। ठीक है, लेटर टू एडिटर ये आ सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। ग्रामर सेक्शन में देख लो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं देखो, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यानी एक आपको यहाँ करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है, जो कि 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चॉइस करना है। यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, सो 5 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन वाले यहाँ पे आपको, है ना, और 10 मार्क्स के आएंगे। तो ऑप्शन वाले तो सब भी सही करो। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहोगे, है ना। 5 के 5 आपको यहाँ पे क्वेश्चन सही करने, अपने 10 नंबर कंफर्म करने। ठीक है, सो 34 और 1 44 नंबर आपके यहाँ पे हो गए टोटल अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, ये ऑप्शन वाले देख लेना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस आपको दिखा दिए हैं। अगले उस पर आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है देखो, चेंज एनी वन टू द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे आपको चेंज करना है ना, किसी वन को यानी किसी एक को। ऐसे डायरेक्ट में भी करने के लिए आएगा। ठीक है, सो कभी कभी कंबाइंड आ जाता है कॉम ठीक है, और कभी कभी ट्रांसफॉर्म का आ जाता है, देख लेना इसके हिसाब से आपका कौन कौन सा आता है। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यानी किसी एक को आपको यहाँ करेक्ट करके लिखना है। यहाँ पे दो, ये दोनों के दोनों गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको सही करके लिखना है। सो एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा करेक्ट करने वाला। ठीक है, इसको भी करना। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, सो यहाँ पे लिखना है आपको, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, यानी इनसे आपको कोई सेंटेंस बनाना है जिसका एक अच्छी क्लियर मीनिंग निकलती हो। ठीक है, सो इनमें से आप कोई एक चॉइस कर सकते हो, है ना, जैसे कि मेल या फिर टीम। ठीक है, मेल या फिर टीम। ठीक है, इसका आप कोई एक उठाओगे, इससे फिर एक वाक्य बनाओगे। ठीक है, जिसका एक कोई अच्छा सा अर्थ निकलता हो। अच्छा सा का मतलब ये हो गया, ठीक है,
कि उसका कोई निर्धारित एक आंसर आता हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत मेन चीज़ आती है ना, आपको यहाँ पे अनुवाद करना होगा, पूरा एक हिंदी का पैसेज आएगा, है ना। और उसके बाद इसको आपको टोटली ट्रांसफॉर्म करना है इन इंग्लिश फॉर्म, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये पोर्शन जो है ट्रांसफॉर्म करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। आप यूट्यूब पे एक दो वीडियो सर्च करके मारोगे, खैर मेरा तो मैथ का चैनल है, ठीक है, बट बच्चों ने कहा था कि सर कुछ इंग्लिश के लिए बता दो, तो मैंने ये वीडियो बना दी आप सभी के लिए। बट आप यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब यूट्यूब पे आप कुछ चीज़ सर्च करोगे, जैसे कि हम लोग जो आपका इंग्लिश का हिंदी का पैसेज आता है उसको मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसफॉर्म करूं, या फिर आप 2-4 पैसेज देख लोगे, या फिर आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर लोगे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे आप उससे, ठीक है। सो एक बार कर लेना आप 2-3 ऐसी पैसेज को उठाना, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, इंग्लिश में। और 2-3 से कर लोगे, 2-3 हो गए, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ठीक है। उनमें से आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब लिटरेचर का देख लो भाई, यहाँ पे आपके क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर मैंने पढ़ाया नहीं है आपको इनमें से कुछ भी चीज़ें, क्योंकि हम लोग का, मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैथ का चैनल है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो भी हैं आपकी, ठीक है, ये आप लोग देख लेना क्वेश्चंस। अब आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, ना मैंने पढ़े हैं ना मैंने पढ़ाई हैं चीज़ें, ठीक है। सो ये देख लेना कैसे कैसे किस टाइम के क्वेश्चन है, वो तो आपने कहानी पढ़ी होगी, स्टोरीज पढ़ी होंगी, सो उसके हिसाब से होंगी सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे 8 मार्क का 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड, ठीक है। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपका एनी वन के लिए, 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डीप वाटर का तो हम पढ़ रखा है वैसे सबने, डीप वाटर तो मैंने भी पढ़ रखा है, ठीक है। उसमें जो पॉइंट होता है आपका, ठीक है, पॉइंट को क्या होता है, क्या कहते हैं, वाटर से फेयर होता है, ठीक है, यानी डर लगता है उसे वाटर से। तो वो कोई एक क्या कहते हैं, जो स्विमिंग पूल होता है वो भी ज्वाइन करता है, वहाँ पे आके उसको कोई धक्का दे देता है, वो फिर पूल में गिर जाता है, शायद ऐसा कुछ कहानी है ना इसकी। सो उसका फिर डर वहाँ से शायद ख़त्म हो जाता है, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, है ना, हम लोग के बोर्ड में भी ये देखने को मुझे खुद मिला था ये पर्सनली क्वेश्चन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। आप पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश में करना क्या है, ठीक है, क्योंकि बच्चे थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, सर थोड़ा बहुत हमको थोड़ा हिंट दो आप कहीं से, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, समझिएगा। जो आपका इंग्लिश का पेपर आएगा ना, जैसे कि यही मैं डीप वाटर का एक कुछ ले लेता हूँ पार्ट, आपका डीप वाटर जो आपका है ना, ये चैप्टर डीप वाटर आप पूरा पढ़ के जाओ, उसकी थीम क्या है आप पूरी समझ के जाओ, ठीक है। सो जब आप डीप वाटर की पूरी थीम समझ के जाओगे, आपको पूरा चैप्टर आ रहा है, तो वहाँ पे आप पूरी इसकी स्टोरी, वहाँ पे जब 7 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, आप देखो मत क्या लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। पूरी स्टोरी जो आपने पढ़ी है, ठीक है, उसको पूरा पूरा प्रिंट कर दो वहाँ पे, ठीक है। सो जो भी चीज़ें होंगी आप वहाँ ऐसे प्रिंट कर देंगे, ठीक है, टोटली। तो वो आपका अच्छा बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा। और मेन चीज़ ये भी होती है इंग्लिश में, आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके। एक क्वेश्चन में आपका जैसे 7 मार्क का क्वेश्चन है ना, सो 7 मार्क के क्वेश्चन में आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7 हेडिंग्स बनाओ, ताकि 1 हेडिंग पे 1 मार्क तो मिले आपको, ठीक है। सो ये सब बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ होती है इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। और तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ये सब आप, मैं आशा करता हूँ करके जाएंगे, है ना। इसका PDF चाहिए आप, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, आगे वाली अनदर वीडियो में, ठीक है भाई। चलो, सो थैंक्स फॉर इट, देन द वीडियो फ्रॉम यूटिक एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।